गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी आपको गजब का रिजल्ट देगी ही देगी। बालों का टूटना, झड़ना हो, गंजापन हो, सब खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ प्री मेच्योर ग्रे हेयर का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आपको कुछ टिप्स भी इसके साथ शेयर करूंगी जो आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे पहले एक कटोरी के जितने हम यहाँ पर लेंगे फ्रेश करी लीव्स, मतलब कड़ी पत्ता। सबसे पहली टिप यहाँ पर ये है कि इसे आपको वॉश नहीं करना है। अच्छी तरह से, इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के साथ पूछ रही हूँ, इस तरह किसी पेपर से या फिर कोई कपड़ा हो साफ, तो उससे आप इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। जैसे अगर इसमें कोई धूल मिट्टी लगी हुई हो तो वो हट जाए। ठीक है, मैंने कड़ी पत्ती को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर एक प्याज, मतलब ऑनियन, रेड कलर का हो। इसके बदले आप जो छोटे प्याज आते हैं ना, जो सैलेड के रूप में हम खाते हैं, अगर वो हो तो आप वो भी ले सकते हैं। वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर मेरे पास नहीं था। ठीक है, अगर आप सैलेड वाले ऑनियन ले रहे हैं तो 5-7 लीजिए। वैसे इस रेमेडी को आप स्टोर करके रख सकते हैं कितने दिन, आगे सब बताऊंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑनियन को भी यहाँ पर वॉश नहीं करना है, बस अच्छी तरह से पोंछ लेना है। धूल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोई कपड़ा ले लें या इस तरह से कोई न्यूज़पेपर ले लें और ऑनियन को साफ कर लें। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि ऑनियन का छिलका नहीं हटाना है। हमें ऑनियन का छिलका भी यूज़ करना है, क्योंकि ऑनियन में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। ये गंजेपन की समस्या को दूर करने के साथ साथ बालों में थिकनेस देता है, और उसके साथ प्री मेच्योर ग्रे हेयर को भी ट्रीट करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद है तो ये रेमेडी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और जो ऑनियन का छिलका है ना, उसमें ऑनियन से भी ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है, इसीलिए छिलका हम नहीं हटाएंगे, बस उसे किसी तरह से साफ़ कर लेंगे। और कड़ी पत्ते की जितनी तारीफ़ की जाए इतना कम है। कड़ी पत्ता हमें रोज़ सेवन भी करना चाहिए, या तो आप इसकी चटनी वगैरह बनाकर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक मुट्ठी पूरा कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ते में भी जो काड़ियाँ हैं ना, जो है वो, जो नरम है उसे आपको नहीं हटाना है। अगर हाँ बहुत ही मोटे मोटे हैं तो उसे आप हटा दें, बाकी का जो है उसे आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा बीटा केराटिन होता है और हमारे जो बाल हैं वो केराटिन से ही बने हुए होते हैं। कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और बिल्कुल सस्ती चीज़ है। हमारा सब्जी वाला तो इसे हमें फ्री में ही दे देता है। तो मैंने क्या किया, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ करके और ग्राइंडर जार में डाल दी। अब हम डालेंगे यहाँ पर ऑयल। देखिए, ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। ऑयल कितना डालना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ऑयल उतना हम यहाँ पर डालेंगे, जो ये चीज़ें हैं हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड करेंगे चीज़ें, पर फ़िलहाल में आपको क्या करना है, ऑयल इतना डालना है जितनी ये दोनों चीज़ें ऑयल में डूब जाए। देखिए, मैं यहाँ पर पहले कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, इस तरह से अंदाज से डालना है। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम होगा। तो अभी देखिए, कोकोनट ऑयल यहाँ पर कम है, तो मेरा कोकोनट ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने दूसरा लिया है यहाँ पर तिल का तेल, मतलब सेसमी ऑयल। आप इसके बदले मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, या सिर्फ कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अब ऑयल हमने कितना डालेंगे, जितनी ये दोनों चीज़ें डूब जाए यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे बालों को, खास करके प्री मेच्योर ग्रे हेयर को ख़त्म करती है, गंजेपन की समस्या को ख़त्म करती है, वो है कलौंजी। कलौंजी यानी कि रेजिलिया सीड्स। देखिए, कलौंजी की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये भी बालों के हर समस्या का समाधान करती है। इसे, इसका भी हम सेवन भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे कोई भी लोहे का बर्तन। अगर लोहे का हो तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अगर बाय चांस बिल्कुल भी ना हो तो किसी मोटे तले का आपको बर्तन लेना है। यहाँ पर पतले तले का बर्तन ना हो, इस बात का ध्यान रखें।
अब मैंने क्या किया, जो हमने चीज़ें डाली थी इसमें, ऑनियन के साथ हमने इसे, सॉरी, ऑयल के साथ हमने यहाँ पर इन्हें ग्राइंड किया है। इसमें है ऑनियन, करी लीव्स और कलौंजी, ठीक है, 3 चीज़ें हमने यहाँ पर डाली है फ़िलहाल में। अब हम क्या करेंगे, इसे, जो सबसे छोटा आपको गैस का बर्नर हो, उसकी फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और इसे गैस पर रखना है। और एक बात और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम इस तरह पानी में ऑयल बनाते हैं, मतलब इन चीज़ों में अपना नेचुरल पानी है, जैसे कि कड़ी पत्ते में है और उसके साथ साथ ऑनियन में भी है, तो क्या होगा, इसका इस तरह से झाग बनेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको बर्तन लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है। जैसे अगर बहुत ही छोटी कढ़ाई आप ले लेंगे तो ये पूरा गिर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसे मैं इस तरह से थोड़ा सा बीच बीच में हिलाती रहूँगी। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको अपने खान-पान का ध्यान ज़रूर रखना है। उसके साथ मेन है एक्सरसाइज़, प्राणायाम। इसे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि फ़िलहाल में ये ऑयल हमारा बन के रेडी हुआ है या नहीं? ये जो हमारी झाग बनी थी ये पूरी ऊपर आ जाती है, ठीक है? उसके बाद ये धीरे-धीरे करके, जैसे-जैसे, सिर्फ़ इससे क्या होगा कि हमारा ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मतलब ऑयल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है इस तरह से ऑयल बनाने से। क्योंकि जो पानी है वो चला जाता है और ऑयल हमें मिल जाता है बिल्कुल प्योर। अब हमें पता कैसे चलेगा, ये देखिए, ये जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमने ऑनियन और करी लीव्स खास करके डाले थे, ये इस तरह से दिखने चाहिए जिस तरह से यहाँ मैं दिखा रही हूँ। और जो झाग है वो बंद हो जानी चाहिए इस तरह, ठीक है, नीचे आ जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल। अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे आपको छोड़ देना है। गरम-गरम इसे ढकना भी नहीं है, नहीं तो उसमें पानी गिरेगा भाप से और ख़राब हो जाएगा। इस ऑयल को आप ज़्यादा नहीं, पहले थोड़ा बनाएँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा बनाएँ। चाहें तो इसमें थोड़ा-सा आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरा जो ट्राइपॉड था वो इस वक़्त टूट गया था, तो मैं ऐसे ही अभी दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करना था। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने अभी इसे नहीं छाना है, बाद में छानूँगी। किसी ग्लास की बॉटल में आप इसे भरकर रखें अच्छी तरह से छान कर, और वीक में 2 बार ज़रूर इसे यूज़ करें और मेरे साथ प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।